श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज है 17 नवंबर, यानी कि बड़ा रविवार का बहुत प्यारा सा दिन। ये बड़ा रविवार बड़ा क्यों है? क्योंकि ये बड़ा रविवार मार्गशीर्ष का बहुत बड़ा उपाय है, बताऊंगा आज। अगर आप भी अपने फैमिली को लेकर बहुत सोचते हो, बहुत विचार करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक दीपक चुपचाप अपने घर पे रख देना है, जिससे आपकी फैमिली अपने परिवार के लिए खुशी हो गई है, दीपक जला सकते हो। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दीपक। आपको इसी तरीके से मिट्टी का दिया लेना है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो रविवार का दिन होता है, जो संडे का दिन होता है, इस दिन हमें कौन से पेड़ की पूजा करनी चाहिए? वट पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी। अब मान लो कि आपके घर के आसपास में वट का पेड़ ना हो और रात में आप दीपक लगाना चाहते हो, आप रात में जा ला पाओ, तो उसके लिए आप ये नॉर्मल सा इस दीपक के अंदर आपको भरना है तिल का तेल। कौन सा तेल? तिल का तेल भरना है। ना इसके अंदर घी डालना है, ना तो इसके अंदर सरसों का तेल डालना है। आपको इसके अंदर तिल का तेल डालना है। जब भी आप वट पेड़ के नीचे, जब वट पेड़ के लिए कोई भी दीपक लगाते हो, कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती का ध्यान रखिएगा। ना हो आपके पास वट का पेड़, तो आप इस दीपक को उठाने के बाद में आपके घर के पास में कोई भी पूजनीय पेड़ हो, कोशिश करिएगा समी का पेड़ होना चाहिए। अगर समी का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर पे लगा सकते हो। पहले कोशिश करिएगा वट पेड़ के नीचे आप चले जाओ। अगर रात हो गई है, आप नहीं जा पाते हो, तो समी पेड़ के नीचे आप बैठना, वहाँ पे आप उस दीपक को प्रज्वलित करना। ध्यान रखिएगा, जब आप समी पेड़ के नीचे रविवार के दिन इस दीपक को जलाओगे, तो दीपक के नीचे क्या डालना है? आपको पता होगा क्या डालते हैं? काला तिल आपको इसी दीपक के नीचे आपको रख देना है। उसके बाद में जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाम थोड़ा, भले ही पेड़ आपने चेंज कर लिया, नाम भी चेंज होता है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो आप अगर वट पेड़ के नीचे कर रहे हो तो वटकेश्वर महादेव के नाम से। अगर मान लो आप ये उपाय समी पेड़ के नीचे कर रहे हो, तो आप ओधूतेश्वर महादेव के नाम से, एक बार नाम को नोट कर लीजिएगा, ओधूतेश्वर महादेव वट के पेड़, वो आपको करना है वट पेड़ के नीचे। कभी भी फैमिली और कभी भी आपके परिवार में कोई भी दुविधा नहीं आएगी, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बस ध्यान से उपाय को करिएगा। और हाँ, जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे, तो जो भी चीज़ आपके दीपक के नीचे रखा है, वही चीज़ आपको उस दीपक के अंदर भी रखना है, डालना होगा उसके अंदर, जलते हुए दीपक के अंदर। क्रोध करना, चिल्लाना, मारना, पीटना, ऐसा कंडीशन में आपको घर में, तो आप इस उपाय को करिएगा। सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है, कहीं पे भी आप बाहर नहीं जाओ ना, अलग अलग पेड़ों के से होंगे, हर अलग अलग पेड़ों से आपको अलग अलग पत्ता होगा। कितने पत्ते बन जाएंगे? 5 पत्ते बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद में आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरना। जल के अंदर गंगा जल मिल जाए तो उसको भी डाल देना और सीधा पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे करना क्या है, अब आपको क्या, ये सारे उपाय रविवार के है, शाम करो, सुबह में कर लेना, तब तो अच्छी बात है। जबकि आपको एक साथ में आपको समर्पित करना है। जब उन पत्तों को महादेव शिवलिंग के समर्पित करोगे, तो एक नाम है महादेव का, जो कि गुरु जी ने अपने कथा पे बताया था। वो कौन सा है? कालेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उन 5 पत्तों को एक साथ में समर्पित करेंगे। और फिर जो भी सदस्य आपके घर पे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, चाहे गुस्से को लेकर के, चाहे रोग को लेकर के, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव शिवलिंग के ऊपर जल अगर आप चढ़ा देते हो, तो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी चिंता नहीं आएगी। कभी क्रोध करने वाला हो, वो तो सुधर ही जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय आपको रोलियों या कुमकुम से करना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही कर सकते हो और किसी दिन नहीं करना है। ये कैसे करना है, जल्दी से कर लीजिए आप। इसके पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा
चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब देखो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। ये उपाय आपको स्पेशली होता है फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर के। जैसे कि आप मान लो किसी चीज़ को लेकर बहस होगी या आप अशांति फैली हुई है, परिवार में कोई भी ऐसा इंसान जो खुश नहीं है, अपनी चिंता में बैठा रहता है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको चाहो तो आप रोली ले सकते हो, चाहे तो आप कुमकुम भी ले सकते हो। आप समझ में आना, मैंने जानबूझ करके ऐसा हाथ दिखाया ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। मैं थोड़ा सा जूम कर दिया। अगर आपके पास में अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ पे आपको लगाना है उसी रोली को, उस कुमकुम को। कैसे लगाओगे? ये जो आपने आगे का पोर्शन देखे हो ना, यहाँ पे कलर कर रहे हो ना रेड कलर से, इसी स्थान पे आपको क्या लगाना होगा? कुमकुम रोली। आप अपने पूरे हाथों के उंगली पे लगाना, उसी स्थान पे आपको भी लगाना, जो भी हो। लगाने के बाद में आपको फिर, अब मैंने आपको फिर अभी भी बताया, जो रविवार का दिन होता है वो किस दिन हम किसकी पूजा करनी चाहिए? वट पेड़ की। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो बरगद का पेड़ है। अब सभी बरगद के पेड़ की बात तो नहीं कहे जा सकते। आपके घर के दो भी दरवाजा हो, कोई भी एक दरवाज़ा चूज़ कर लो, उस पर लगा सकते हो, या वट पेड़ के नीचे से जा सकते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वट पेड़ पे जा रहे हो तो हर उंगलियों से एक एक बिंदी आपको उस तनों पे कहीं पे भी आपको लगा देने हैं, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। अगर आप वट पेड़ पे नहीं जा सकते हो तो आपके घर पे जो दरवाज़ा आपने कोई सा भी एक चूज़ किया, जो दरवाजे पे आप एक एक बिंदी आप लगा सकते हो। एक ही स्थान पे बिंदी नहीं लगानी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उंगलियों से आपको लगानी है, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। इससे हमारे परिवार में कभी भी संकट नहीं आता, कभी भी कोई दुविधा नहीं आती। पूरा परिवार पूरी फैमिली हमेशा खुश रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत छोटे से उपाय की, जो कि हमें मात्र चावल के दाने से करना है। समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। रविवार का दिन है, इसलिए आपको कितने दाने लेने? 31 दाने, 31 चावल के दाने लेने हैं। अब यहाँ पर एक नियम समझिएगा, इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको कष्ट किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पैसे को लेके हो, परिवार को लेके हो, किसी भी चीज़ का कष्ट है बहुत ज़्यादा, 31 चावल के आप दाने ले सकते हो, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। उन 31 चावल के दाने के साथ में आपको तांबे का लोटे के अंदर जल भर देना, जल भर दिए, और फिर आपको लेकर के पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो आपके पास में 31 चावल के दाने हैं, अगर आप ये उपाय महादेव के लिए कर रहे हो, उन महादेव के मंदिर में कर रहे हो, तो एक साथ आपको 31 चावल महादेव शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अगर आप ये उपाय अपने घर पे कर रहे हो तो आराम से अपने पहले बैठ जाओ, फिर आप आराम से जल चढ़ा देना। खूब अच्छी तरीके से पोंछ लेना अपने शिवलिंग को, किसी भी साफ कपड़े से अच्छी तरह शिवलिंग को पोंछ लेना। फिर आपको एक एक चावल का दाना महादेव शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपकी फैमिली में कष्ट होंगे, परिवार होंगे, अगर आप वो समर्पित कर देते हो तो आपकी जो परिवार की जो भी कष्ट होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो सारे समस्याएं आपके ख़त्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश करी आपको बहुत इस बड़े रविवार में स्पेशल से समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे जितने भी भाई बहन हैं आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाइक साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।